डब्लू जी, आज आप ग्रामीण चिकित्सक सम्मान समारोह का आयोजन किए थे। इसके पहले ड्राइवर सम्मान समारोह किए, उसके पहले शिक्षक सम्मान समारोह किए, ये लगातार सम्मान समारोह कर रहे हैं, आखिर क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक जनता का सेवक हूं और जनता का सेवक होने के नाते समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों को मुख्य धारा में ला करके उसको वो हक दिलाने का काम मैं कर रहा हूं जिसके वो हकदार हैं। और उसी सिलसिले में हमने शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया शिक्षक दिवस पे, और जो ड्राइवर बंधु हैं उनको सम्मानित करके उनका संघ बनवाने का काम किया। और ये ग्रामीण चिकित्सक जो कभी कोरोना काल में भगवान की तरह उदयमान हुए थे इस भारत में, उनको एक मंच पे ला करके और वो जो उनका हक है उस हक के अनुसार सम्मानित करने का काम कर रहा है। क्या इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से? क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं हो रही है कि डब्लू यादव ऐसा कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने की संभावना है। देखिए, बहुत माने हम लोग जरूरी नहीं समझ रहे हैं कि हड़बड़ी नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन चुनाव से पीछे भी नहीं रहेंगे। अब की बार महाराजगंज विधानसभा में महाराजगंज का बेटा यहाँ का नेतृत्व करेगा। अगर कोई बाहरी आता है तो महाराजगंज की जनता और महाराजगंज के युवा, महिला, बुजुर्ग सब लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो बाहरी लोग आते हैं वोट हमसे लेते हैं, लेकिन हम ही को जब फ़ोन करते हैं काम कराने के लिए तो कहा जाता है कि सिर्फ आप ही के वोट से हम चुनाव नहीं जीते हैं। यहीं पे कहा जाता है कि फलना व्यक्ति, फलना समाज हमको देख करके आप वोट नहीं देते हैं, आप ऊपर देख करके वोट देते हैं। तो ये सारा मापदंड महाराजगंज की जनता समझ चुकी है। महाराजगंज 1 वर्ष में भी अपना नेता बदला है, महाराजगंज 5 वर्ष में भी अपना नेता बदला है। जिसका रवैया ठीक नहीं रहेगा, महाराजगंज की जनता ये चाहती है कि हमको हमारा सेवक नेतृत्व यहाँ का करे, तो अब की बार यहाँ का सेवक ही इसको नेतृत्व करने का। डब्लू जी, महाराजगंज का इतिहास रहा है कि महाराजगंज के लोग बाहरी उम्मीदवारों को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ये इतिहास गवाह भी है। और धुरंधर आने लगे हैं। महाराजगंज की धरती स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह और स्वर्गीय शुभलाल महतो की धरती है। यहाँ पे मानिक चंद राय और सतदेव सिंह जैसे गांधीवादी नेता भी पैदा हुए हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के क्षेत्रों के उपजे हुए हम लोग फूल हैं। और यहाँ की धरती और यहाँ के लोग अब जो क्या बोलते हैं, दूध से जब मुंह जड़ जाता है तो माठा को फूंक करके पिया जाता है, तो सारे लोगों का मुंह जल चुका है। महाराजगंज की जनता का नेता कहीं दिखाई देता है जी? नेता का काम है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको लाकर मुख्य धारा में रखने का काम करे। कहाँ है कोई नेता? टिकट के पीछे पटना दौड़ने का काम करता है। समाज की जनता को छोड़ दिया है कि अपने रहनुमाई पे आप रहिए। ये जनता का सेवक का नियत है और उसका नीति है। महागठबंधन का ही तो विधायक है आप लोग, जिस दल में है, राजद से हैं, राजद महागठबंधन का पार्ट है, उसी का तो विधायक है महागठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के। हमारे घर का भी अगर विधायक होता, अगर ऐसा दिशा निर्देश, ऐसा निर्देशन पे चलने का काम करता है, इसका उसका कार्यक्रम ऐसा होता, तो मैं उसका विरोध पूरी समाज में खुले तौर पे डंके की चोट पे छाती पीट कर करने का काम करता है। अच्छा डब्लू जी, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बता दीजिए, कौन लोग आए, कैसे कार्यक्रम हुआ? आज का जो कार्यक्रम है ग्रामीण चिकित्सकों का कार्यक्रम, सह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें जो ग्रामीण चिकित्सकों के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय जी के दिशा निर्देश पे, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कुमार चौरसिया जी के व्यवस्था में, हम लोगों के सहयोग से यहाँ के मुख्य अतिथि आज रहे प्रमुख, यहाँ के भगवानपुर प्रखंड के प्रमुख हरेंद्र पासवान जी, और कुछ डॉक्टर विशाल चौधरी, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर प्रभाकर पांडे और सारे ग्रामीण चिकित्सकों ने इसमें शिरकत किया। और उनके मान सम्मान और उसके हक हकूक़ के लिए यह कार्यक्रम रखा गया कि जो सम्मान के आप हकदार हैं वो यहाँ से मिले, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि इसको आगे लाने का काम करें। और इसमें बहुत सहयोग हमारे डॉक्टर साहब लोगों का रहा, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर विशाल सर का रहा। विशाल सर ने बहुत अच्छा सब लोगों को गिफ्ट के तौर पे देने का काम किया। इसमें हम पढ़ पा रहे हैं जैसा कि सह प्रशिक्षण समारोह, तो ये किस तरह का प्रशिक्षण? प्रशिक्षण इस तरह का रहा कि जो डॉक्टर चंदन, जो डॉक्टर चंदन है, सर्जन है, MS है, डॉक्टर विशाल चौधरी हैं, ये भी सर्जन है, ये ऑर्थो के हैं, तो इनके मार्गदर्शन में कुछ टिप्स जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन लोगों को। ये पहली बार नहीं है कि संडे को मैं ये कैंप कर रहा हूँ या
लोगों के बीच में जाके ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, या लोगों के बीच में रह के, उस तबके के लोगों के बीच में रह के जो लोग कंसल्टेशन नहीं अफोर्ड कर सकते या जिनको शहर जाने की क्षमता नहीं है, वैसे जगह पे आके, ये पहली बार नहीं है कि मैं संडे को ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, पहले भी ऐसे ही कुछ ना कुछ कैंप्स रहे हैं, और पिछले हफ्ते ही श्री मानिकचंद राय जी की स्वर्गवासी पत्नी का पुण्यतिथि था, उसके उपलक्ष्य में भी हमने एक कैंप किया था, आपके क्षेत्र महाराजगंज में ही ये कैंप किया था। तो ये पहली बार नहीं है कि मैं क्लिनिक से दूर आके, और संडे के दिन पे जब मोस्टली लोग छुट्टी मनाते हैं या मोस्टली लोग रिलैक्स करते हैं, ये संडे का दिन ही होता है मेरे पास, जब मैं ऐसे क्षेत्र में आके अपने विचार को सबके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल ये रहेगा कि ग्रामीण जो शिक्षक हैं, माफ़ कीजिएगा, चिकित्सक, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें झोला छाप का करके और उनको एक लो आई से देखा जाता है, उनको जो है एक तरह से चिढ़ाने के अंदाज में ये बातें कही जाती हैं। देखिए, दुनिया का कोई काम छोटा नहीं है, दुनिया का कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, सबकी खुद की अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे दूध में चीनी होती है, अगर चीनी निकाल दीजिए तो दूध कम नहीं होगा, बट दूध की मिठास कम हो जाएगी। वैसे ही हमारे ग्रामीण डॉक्टर हैं जिनके प्रेजेंस को हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, जिसके प्रेजेंस को अभी हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट एक दिन अगर वो ग्रामीण चिकित्सक हमारे बीच ना रहें, एक दिन अगर ग्रामीण चिकित्सक मरीज अगर ना देखें, तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेट में चिकित्सा की हालत है वो बिगड़ जाएगी। इस तरह का ये कार्यक्रम हुआ, क्या बातें हुई? देखिए, हमारा जो देश है वो बहुत ही गरीब देश है, और जो शिक्षा का स्तर है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो जो भी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब अपने आप को जो पढ़े लिखे मानते हैं, उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, एक सामाजिक दायित्व होता है कि जो भी पिछड़े लोग हैं या जिनको जानकारी कम है, उनके अंदर वो बात हम समझा पाए या बता पाएँ, जिससे कि वो मतलब अपने लाइफ, मतलब जो भी अपना ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें एक बेसिक सुधार कर सके। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। वो इतना 10-5 मिनट आधा घंटा हम लोग ऐसा तो कुछ नहीं बता देंगे, लेकिन 2-4 बात ऐसा ज़रूर रहेगा जिससे उनको अपने जीवन में आगे की तरफ बहुत लाभ होगा। और जो भी बेसिक यहाँ पे जो भी डॉक्टर आए थे, वो मेनली वही लोग शुरू में जाते हैं मरीज को देखने, तो बहुत ज़रूरी है कि वो लोग सही ढंग से उसको मरीज को काउंसलिंग करें। इलाज तो अपना करते ही हैं, समझाएं भी अच्छे तरीक़ा से कि सही जगह वो जा सकें और उनका इलाज हो सके। परिचय बताओ। डॉक्टर चंदन कुमार, हम जनरल सर्जन हैं, MS किए हुए हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज से, और अभी बिहार सरकार में स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे पोस्टेड हैं मढ़ौरा रेफरल हॉस्पिटल में। ठीक है।